गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड देयर डिफिशियंसी डिजीज़। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारे पास में जो बैलेंस डाइट होती है उसमें विटामिन, मिनरल्स वगैरह, फैट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, प्रोटीन वगैरह, सारे जो फूड कंपोनेंट वो होने चाहिए। लेकिन उनकी किसी कमी, डिफिशियंसी मतलब वो हमारी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो यदि हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही है तो उनकी वजह से हमारी बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज़ होने लग जाती है। जैसे हमारे पास में कुछ मिनरल्स होते हैं और कुछ विटामिन्स होते हैं, यदि वो हमारी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाते तो उनकी वजह से हमारी शरीर में कुछ कमियां आने लग जाती है, जिनको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज। जैसे हमारे पास में जैसे लैक ऑफ विटामिन्स एंड, जैसे हमारे पास में ये विटामिन और ये मिनरल सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें हम पहला जो हमारे पास में जो मिनरल है वो है आयरन। क्या है? आयरन। तो हमारे पास में जो आयरन है, डिफिशियंसी डिजीज मतलब आयरन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है? फूड रिच इन दिस न्यूट्रिएंट। तो हमारे पास में जैसे आयरन की कमी से तो ये बीमारियां होती है, जैसे एनीमिया हो गया, ठीक है। और हमारे पास में उस एनीमिया को रोकने के लिए हमारे पास में जो कौन सी जो फूड वाली चीज़ें हैं, कौन सी फूड वाली चीज़ें हमें खानी चाहिए, ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आयरन। जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा तत्व हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो उन यदि वो हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहे हैं तो उनकी वजह से उस पर्सन को कौन सी डिफिशियंसी डिजीज़ हो जाएगी? एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें खून की बिल्कुल कमी हो जाती है एंड पर्सन गेट वेरी टायर्ड इजीली। और जो आदमी होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, उसको थकान आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी से कौन सी डिफिशियंसी डिजीज होती है? एनीमिया, ठीक है। और वो पर्सन कैसा हो जाएगा? गेट्स वेरी टायर्ड इजीली, वो जल्दी से ही थकना स्टार्ट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। तो हमारे पास में उसकी कमी को रोकने के लिए हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा होता है? एक तो एप्पल है, ठीक है, बनाना है, गवावा है और डेट्स। डेट्स का मतलब क्या होता है? खजूर। ये सारे के सारे सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनमें आयरन बहुत मात्रा में रहता है। तो हमें इस आयरन की कमी को रोकने के लिए ये वाली जो फूड कंपोनेंट होते हैं, ये जो फूड वो हमें काम में लेने चाहिए। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में जो मिनरल्स है वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन है, आयोडीन की कमी से कौन से रोग होता है? डिफिशियंसी डिजीज़, गोइटर, नेक गेट्स स्वेलन। तो हमारे पास में जो गर्दन है वो क्या हो जाएगी उसकी, यदि किसी पर्सन है यदि उसकी बॉडी में आयोडीन की कमी है तो उसको गोइटर रोग हो जाएगा। गोइटर रोग में क्या होता है कि उसकी जो गर्दन है वो क्या हो जाएगी? सूज जाएगी। क्या हो जाएगी? सूज जाएगी। उस सूज के उसकी गर्दन बाहर निकलने लग जाती है, मतलब उसकी गर्दन लटकने लग जाती है, इतनी सूज जाती है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास में जो आयोडीन की कमी है उसको कम करने के लिए हमें एक तो आयोडाइज साल्ट, जो हमारे पास में आयोडीन नमक है वो हमें काम में लेना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आयोडीन रहता है, ठीक है। और हमारे पास में सी फूड, जो समुद्र के जो भोजन वगैरह होते हैं, मछली वगैरह है, केकड़े वगैरह है, झिंगुर वगैरह, और भी बहुत सारे जो फूड होते हैं जो समुद्र में रहने वाले जो भोजन है वो हमें इनको काम में खाने के लिए काम में लेना चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में आयोडीन ज़्यादा रहता है। तो ठीक है, तो वो हमें आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। उसके बाद में थर्ड हमारे पास में जो मिनरल्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हमारी जो डिफिशियंसी डिजीज़ कौन सी होती है? बोन्स बिकम वीक। जो हमारी हड्डियाँ वो जो है वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर पड़ जाएगी एंड सॉफ्ट, ठीक है, और लचीली पड़ जाएगी एंड टूथ डिके, हमारे दांत वगैरह है उनमें सड़न आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जितना हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता है। तो एक तो हड्डियाँ बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास में जो दांत वगैरह तो होते हैं उनमें सड़न स्टार्ट होने लग जाती है, ठीक है। तो हमारे पास में जो कैल्शियम की कमी है उसको रोकने के लिए हमारे पास में जो फूड वाली जो चीज़ें कौन सी हमें खानी चाहिए? एक तो एग है, ठीक, अंडे खाने चाहिए, मिल्क यानी दूध, एंड डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, पनीर वगैरह है, बटर वगैरह है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि उनमें कैल्शियम रहता है। तो कैल्शियम की कमी यदि किसी पर्सन को है तो ये वाली जो चीज़ें होती है, ठीक है, वो हमें ज़्यादा खानी चाहिए। उसके बाद में जो हमारे पास में जो फोर्थ है मिनरल्स है वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी एक मिनरल्स होता है, ठीक है, जैसे आयरन, आयोडीन है, कैल्शियम है, इसकी जैसे एक फॉस्फोरस एक मिनरल्स होता है। तो उसकी वजह से यदि उसकी बॉडी में कमी हो रही है किसी पर्सन को तो उसकी जो पर्सन है उसकी जो बोन्स वीक, तो उसकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर, मतलब यदि वो थोड़ी सी चोट में ही वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, मतलब वो ऐसी गलने लग जाती है, ठीक है, ठीक है। तो उसकी हड्डियाँ कैसे हो जाएगी? बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी और थोड़ी सी ही चोट पे वो टूट सकती है फॉस्फोरस की कमी से। तो उसको रोकने के लिए हमारे पास में जैसे मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है एंड के सीरियल्स का मतलब होता है अनाज वगैरह होते हैं, ठीक है। तो उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी नहीं हो।
उसके बाद में देखो विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस, उस पर्सन को बिल्कुल मतलब कम रोशनी में नहीं देख पाता है वो, ठीक है। जिस जिस पर्सन को विटामिन ए की कमी है उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, मतलब उसको रात को नहीं दिख पाएगा, ठीक है। अब उसको रोकने के लिए हमारे पास में जो सोर्सेज होते हैं, एक तो कैरेट है, मैंगो है, बटर है, एग है और योल्क है। योल्क क्या होता है कि जो अंडा होता है उसका जो पीला वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, योल्क, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो विटामिन ए की जो डिफिशिएंसी डिजीज़ है, नाइट ब्लाइंड है, उसको रोकने के लिए ये हमारे पास में जो फूड है उनको हमें कंज्यूम करना चाहिए। उसके बाद में देखो विटामिन बी की कमी से जो डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है वो है बेरी, क्या होती है, बेरी। तो विटामिन बी की कमी से कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है, बेरी। तो बेरी में क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसकी मसल्स वीक हो जाती है और उसको बिल्कुल उसकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी जो है वो बिल्कुल कम बन पाती है, जिसकी वजह से वो मतलब लंबे समय तक काम नहीं कर पाता है और उसकी मसल्स है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाएगी, उसकी मसल्स बिल्कुल कम वीक हो जाती है, ठीक है। तो विटामिन बी है वो कि सबसे ज़्यादा रिच किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है, एक बीन्स मतलब फलियों में होता है विटामिन बी, ठीक है। मीट के अंदर होता है, ठीक है, मांस के अंदर होता है और एग्स अंडे होते हैं, ठीक है, उनमें से में विटामिन बी होता है, ठीक है। तो हमें ये जो हमारे विटामिन बी है उसकी कमी को रोकने के लिए ये वाले जो फूड कंपोनेंट है इनको हमें कंज्यूम करना चाहिए, ये वगैरह हम इनको खाने के लिए काम में लेना चाहिए। ऐसे विटामिन सी की कमी से जो कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज़ होती है, स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो उस पर्सन है, किसी पर्सन की विटामिन सी की कमी होगी तो उसको स्कर्वी डिजीज़ हो जाएगी, तो उसकी जो मसूड़े वगैरह है उनमें खून आने लग जाएगा, ठीक है, और उसके जो दांत वगैरह है वो बिल्कुल मतलब लूज़ पड़ जाते हैं, ढीले पड़ने लग जाते हैं विटामिन सी की कमी से। तो उसको रोकने के लिए हमें ऑरेंज है, ठीक है, और टोमेटो है, लेमन है, आंवला है, ये हमारे पास में जो फूड कंपोनेंट है इनको हमें काम में लेना चाहिए। इनकी हेल्प से इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है विटामिन सी। तो यदि पर्सन है इनको रेगुलर अमाउंट में इनको कंज्यूम करता है तो उसकी विटामिन सी की कमी नहीं हो जाएगी और उसकी डिफिशिएंसी डिजीज़ है स्कर्वी वो उसकी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही विटामिन डी है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स में क्या होता है कि जो पर्सन है, ठीक है, यदि किसी पर्सन की विटामिन डी की कमी हो गई तो उसकी डिफिशिएंसी डिजीज रिकेट्स हो जाएगी। तो रिकेट्स में क्या है, उसकी जो टांगे वगैरह है उनमें वो बेंट होने लग जाती है, मतलब उनमें मुड़ाव होने लग जाता है, ठीक है, वो सीधी नहीं रह पाती। एंड पिजन टाइप चेस्ट, और उसका के जो चेस्ट होता है वो एक कबूतर की जैसे होने लग जाता है, ठीक है, किसी कमी से, विटामिन डी की कमी से, ठीक है। हमारे पास में जो विटामिन डी है सबसे ज़्यादा रिच किस में होता है, फिश के अंदर होता है, एग्स के अंदर होता है, मिल्क के अंदर होता है और बटर के अंदर होता है। तो ये विटामिन डी के सोर्सेज होते हैं। ऐसे ही विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज होती है, अर्ली एजिंग का मतलब होता है उस पर्सन को जल्दी से ही बुढ़ापे आने लग जाता है और बुढ़ापे के सिम्टम्स उसको उसकी बॉडी पे दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो मतलब विटामिन ए की कमी से जल्दी से ही वो आदमी बूढ़ा होने लग जाता है, ठीक है। तो वो उसको रोकने के लिए हमारे पास में जो फूड कंपोनेंट है, मिल्क है, एग है, ये हमें उसको कंज्यूम करना चाहिए, ये क्योंकि इनमें क्या होता है, विटामिन ई होता है। अब उसके बाद में देखो विटामिन के क्या होता है कि ये हमारी जो बॉडी होता है उसमें क्या है, ये जो डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड है हमारे, यदि किसी पर्सन है विटामिन के, उसकी यदि विटामिन के की कमी हो गई तो उसके जो खून वगैरह है, यदि किसी के वहाँ पे किसी के पर्सन है उसके यदि चीरा लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, जैसे ही वो खून है वो रुक नहीं पाएगा और वो उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बाहर निकल जाएगा। तो डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जैसे वो क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलता है तो क्या होता है कि थोड़े समय बाद में उसको क्लोट बन जाता है, मतलब वो ऑटोमेटिक वो थोड़े समय बाद में ब्लड रुक के थक्का बन जाता है, वो बहुत सारा ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो जिसकी विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसके जो ब्लड है उसका थक्का नहीं बन पाता है और उसके जो सारा का सारा ब्लड है बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है, तो उसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उसमें जो क्लोटिंग है वो ब्लड है उसका थक्का बनने में, मतलब डिलेड का मतलब होता है देरी हो, उसमें बहुत से टाइम लगने लग जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में जो विटामिन के है उसकी जो डिफिशिएंसी डिजीज़ है, डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड, उसको रोकने के लिए हमें जैसे फिश लीवर ऑयल है, ठीक है, वो हमें कंज्यूम करना चाहिए, और मिल्क है, ठीक है, और एग्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज है विटामिन के। तो ये विटामिन के की किसी पर्सन को डिफिशिएंसी हो रही है तो उसको हमारे पास में जो फूड कंपोनेंट है ये उसको कंज्यूम करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो विटामिन्स है, मिनरल्स है, ठीक है, और उनकी डिफिशिएंसी डिजीज़ मतलब उनकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती है, और वो हमारे पास में डिफिशिएंसी डिजीज़ है उनको रोकने के लिए हमारे पास में कौन से फूड कंपोनेंट है जिनको हम खा के, मतलब उनको हम यदि फूड में उसको काम में लेंगे तो हमें डिफिशिएंसी डिजीज़ नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है कि इस टेबल को बनाना है, ठीक है, फिर नोटबुक में एक नए पेज से बनाना है और इसको लर्न करना है।